कौमी बचत में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पैसे रखना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर कौमी बचत आपको कितना मुनाफा दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे, तमाम बचत स्कीमों की कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि कौमी बचत के प्रॉफिट कैलकुलेट करने के हवाले से ये वाहिद कैलकुलेटर है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर आप आके सिंपली आप अपनी इन्वेस्टमेंट लिखते हैं और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको अपना जो प्रॉफिट है वो बता देता है। इसमें से अगर आपने ज़कात की कटौती करनी है या टैक्स की कटौती फाइलर नॉन फाइलर की करनी है तो उसके बाद खालिस प्रॉफिट कितना बचेगा वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। आप गूगल के ऊपर सिंपली आके लिखें नेशनल सेविंग्स प्रॉफिट कैलकुलेटर, तो आपके पास ये लेटेस्ट कैलकुलेटर आ जाएगा। मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ, जैसे जैसे प्रॉफिट रेट्स चेंज होते रहते हैं साथ साथ ये कैलकुलेटर भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे आप पिछली तारीखों के जो कैलकुलेटर हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस वक्त प्रॉफिट है उस हिसाब से हम देखेंगे कि लेटेस्ट प्रॉफिट अगर इस वक्त कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना प्रॉफिट दिया जाता है। अगर आपने साबका डेटों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे जो कैलकुलेटर मिल रहा है ये आपको तकरीबन 19/3/2024 यानी 1 साल तक के जो पिछले कैलकुलेटर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं इसको मजीद जो एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये मेरे पास GoDaddy के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जब से मैं काम कर रहा हूँ आगे आपके पास ये कैलकुलेटर मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। जब आपने इन्वेस्ट किया हो तो इन डेटों में से आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस डेट से आगे फिर जब नेक्स्ट कैलकुलेटर आता है उसके दरमियान अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप इस कैलकुलेटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपने लिख के प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप यहाँ पे छोटी बचत स्कीमों की कैलकुलेशन कर सकते हैं बल्कि जो 10 साल की डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक वाहिद वेबसाइट है जिसके ऊपर ये कैलकुलेशन का तरीकाकार बताया जाता है। तो ये कैलकुलेटर काम किस तरह से करता है इस पे हमने आज बात करनी है। तो 1 लाख रुपए में यहाँ पे रेंडमली रख रहा हूँ। आपके पास 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, ये जितने भी आपके पास पैसे हैं आप उनकी यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास जो प्रॉफिट है उसकी यहाँ पे डिटेल्स होनी चाहिए कि प्रॉफिट ये कितने अरसे बाद लगता है। आने वाले दिनों में मैं थोड़ी सी इसमें ये चेंजिंग करूंगा कि ये ऑटोमेटिक जब यहाँ पे आप कोई भी बचत स्कीम सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसका जो प्रॉफिट एक ड्यूरेशन है, जैसे 1 महीने बाद है या 6 महीने बाद है या 3 महीने बाद है, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अभी तक इसको मैंने मैनुअल रखा हुआ है तो उस पर इंशाल्लाह ताला जल्दी हम चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे ये सेविंग अकाउंट जो कि 1 साल बाद यानी बजट ईयर के साथ इसका प्रॉफिट होता है, तो इस वक्त अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमने 1 साल रखना है और यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट प्रॉफिट के मुताबिक 10,500 प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे हम फाइलर का प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी ये खालिस करके बता देगा। अगर हम यहाँ पे नॉन फाइलर का प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी ये चेक करके बता देगा, एग्जैक्ट हमें प्रॉफिट बता देगा। तो ये दोस्तों इस कैलकुलेटर के हवाले से इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। अगर हम दीगर बचत स्कीमों को देखते हैं जैसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है तो इसका प्रॉफिट 6 महीने बाद है, तो हमने यहाँ पे 6 महीने सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के यहाँ पे प्रॉफिट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा हमने ये 1 लाख रुपए के ऊपर रखा हुआ है। आप इसको चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। थोड़ा सा कभी कभार जो रकम लिखने में हम जो है थोड़ा सा इसको पिछली रकम का आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे हमने स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट रखना है, 6 महीने का रखना है और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमें इस वक्त 5500 का प्रॉफिट बता रहा है कि 5500 का प्रॉफिट है। अगर हम इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है नेशनल सेविंग जी कैलकुलेटर, इस तरह से आपने सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ जो लेटेस्ट यहाँ पे प्रॉफिट चल रहे हैं उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लेटेस्ट प्रॉफिट हैं ये हमारे पास जनाब न्यू प्रॉफिट रेट की लिस्ट आ जाएगी। हम इसको देख लेते हैं। तो प्रॉफिट अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ये देख सकते हैं 5500 का 6 महीने बाद प्रॉफिट है। और इसी तरह अगर हम इसको आखिरी छमाही में चले जाते हैं, ये लास्ट 6 मंथ है, इसको अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यही प्रॉफिट हमारे पास 5900 का हो जाता है। तो टैक्स काट के भी हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से देखते हैं तो इस बहबूद सेविंग का मंथली प्रॉफिट है
यहाँ पे हमने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट रखना है और इसको चेक कर लेना है। तो ये देख सकते हैं अभी लेटेस्ट जो प्रॉफिट है 1140 रुपए है। इसी तरह आप बाकी पेंशनर का भी अगर चेक करना चाहें तो वो भी आ जाता है। इसी तरह शोहदा का अगर चेक करना चाहें तो वो भी आ जाता है। और इसी तरह अगर हम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को देखते हैं तो इसका भी मंथली प्रॉफिट है, तो इसको हम कलेक्ट करेंगे तो 979 रुपए ये बता देगा। टैक्स कार्ड के जैसे मैंने कहा है 15% देखना चाहते हैं फाइलर का तो वो हो जाएगा। नॉन फाइलर का अगर देखना है तो वो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये कैलकुलेटर बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है। मैंने खुद इसके ऊपर फार्मूले जो है लिखे हैं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन 1 बाय 1 मैंने हर एक चीज को बड़ा डीपली चेक करके कैलकुलेशन इसकी चेक करके फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है। ये कैलकुलेटर तब मैंने इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया है। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारे पास रेगुलर इनकम के हवाले स्पेशल भी आ गया। शॉर्ट टर्म का जैसे है तो ये 3 महीने वाले की हमने 3 महीने सेलेक्ट करने हैं नीचे ड्यूरेशन जो है, और इसको हम नो टैक्स करते हैं। तो ये देख सकते हैं 2780 रुपए। अगर वेरिफिकेशन हमने करनी हो तो ये देख सकते हैं 2780 रुपए। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट तो आपको लिस्ट में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कैलकुलेटर बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों की जो पेमेंट है वो बाय डिफॉल्ट तो आपको ये प्रॉफिट जो है, यहाँ पे मैंने चार्ट भी बनाया हुआ है, मिल जाते हैं आपको। जैसे ये चार्ट है तो इसमें आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेशन है ये 1 लाख के हवाले से है। ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेटर अब आपको समझाने का मकसद है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी रकम है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख आप यहाँ पे आके लिखेंगे और आप इसको चेक कर लेंगे कि भाई मेरे 5 लाख रुपए के ऊपर कितना मुनाफा बन रहा है। टैक्स कार्ड के फाइलर का मुनाफा देखना हो तो वो बता देगा, नॉन फाइलर का देखना हो तो वो बता देगा। ये कैलकुलेटर बनाने का मकसद ये है आपका इवन के यहाँ पे अगर 50,000 है, 50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर भी ये आपको बता देगा कि भाई इस पे 900 रुपए का प्रॉफिट है। इस तरह से ये कैलकुलेटर काम करता है, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है। और इसमें अगर यहाँ पे इसी को हम 1 लाख रुपए को आगे लेके चलते हैं, और इसमें और भी बचत स्कीमें हैं जैसे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। इसका अगर आप माहाना मुनाफा चेक करते हैं बगैर टैक्स के तो ये इस वक्त 870 रुपए है। वेरिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट जो अभी प्रॉफिट रेट लिस्ट है उसके मुताबिक चार्ट हमने बनाया हुआ है। तो ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं आके तो ये 870 है। अच्छा, इसमें आपका अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, 10 लाख की हो जाती है, तो फिर यहाँ पे आपका ये प्रॉफिट भी उसी तरह ज़्यादा हो जाएगा, 8700 हो जाएगा महाना। अच्छा, अगर ये फॉर एग्जांपल 50 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के ऊपर मंथली, तो ये यहाँ पे 43,500 का मुनाफा है। तो ये बड़ा एक यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि भाई आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे मजीद इसमें अगर हम टैक्स काट के देखते हैं मंथली तो ये 36-37 हज़ार फाइलर का मुनाफा आ जाता है। नॉन फाइलर का अगर हम देखेंगे तो ये 28,000 आ जाएगा। इस तरह यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे सिंपल लिखें और अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे निकालें। अगर आपने इस डेट चेंज होने से ये जो प्रॉफिट चेंज हुए हैं इससे पहले इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप इस कैलकुलेटर में आ जाएं। 25/2 के बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और इससे पहले अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है जैसे 14/2 से पहले किया है तो इससे यानी 14/2 के बाद की, सॉरी 14 फरवरी से ऑनवर्ड है तो ये 14 फरवरी वाला कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर लें। इसी तरह जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट डेट है उस डेट के हिसाब से आप आके कैलकुलेटर सेलेक्ट करें और अपने प्रॉफिट चुपचाप आके कैलकुलेट कर लें, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी कि ये कैलकुलेटर किस तरह से काम करता है, आपने किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी है। हाँ, इसमें अगर आप बचत स्कीम सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेशल सेविंग या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को ही हम देख लेते हैं, और इसमें आप जो इसकी ड्यूरेशन है वो आपने सही से सिलेक्ट करनी है। अगर आप सही सिलेक्ट नहीं करते तो आपके पास एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। जैसे यहाँ पे हम इसको 1 लाख कर देते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर अगर हम चेक करते हैं तो इस तरह से इसके ऊपर फर्क आ सकता है। अच्छा, इसमें अगर हम महाना चेक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे बता देगा कि भाई 979, तो थोड़ा सा फर्क आ सकता है अगर हम यहाँ पे प्रॉपर ड्यूरेशन सेलेक्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पे 28 दिन तो महीने का हमने कैलकुलेट करना है तो वो हमारे पास सही से प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। तो आपने ये जहन में रखना है कि जो भी बचत स्कीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए कि कितने अरसे बाद ड्यू होता है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है तो इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक। मैं इसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा कि ऑटोमेटिक जो है जब यहाँ पे आप रेगुलर सेलेक्ट करें तो ये नीचे मंथली आ जाना चाहिए,
और अगर स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट करते हैं तो यहाँ पे नीचे जो है 6 मंथ का आ जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको ये वाला स्टेप जो है करना ही ना पड़े और इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो ये आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।